बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर नॉवल से है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसका चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे और उसके मुतालिक आज हम ट्रांसलेशन को, उसके सिनोनिम्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटा, बुक्स आप लोगों के पास ओपन होनी चाहिए। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 है बेटा हमारा नॉवल का इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ। कैथरीन की डेथ का क्या इफेक्ट हुआ मिस्टर चिप्स पे, उससे रिलेटेड है, तो उसको हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ। कैथरीन्स डेथ जो है उसकी इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, तो आप उसमें चैप्टर नंबर 9 है, बुक्स ओपन रखेंगे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से शेयर करें, डिस्कस करें आप लोगों से। चिप्स चेंज्ड हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट। कमोडियस कहते हैं वसी को, स्पेशियस इसके लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं, स्पेशियस, SPACIOUS, स्पेशियस। कमोडियस के लिए स्पेशियस का वर्ड यूज होता है। अपार्टमेंट्स इन स्कूल हाउस फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर्स। बैचलर कहते हैं कुआरे को, अनमैरिड पर्सन। He thought at first he would give up his house mastership, but the head persuaded him otherwise. वो तो हाउस मास्टरशिप को अपनी खत्म करना चाहता था, अपने पेशे को खत्म करना चाहता था, लेकिन हेड ने उसको परसुएड किया, उसको तरगीब दी, सजेस्ट किया, कन्विंस किया कि आप वो ना छोड़ें। And later he was glad. The work gave him something to do, filled up an emptiness in his mind and heart. उसका खालीपन दूर हो गया था, उसका दिल, उसका दिमाग जो था वो इन बातों से भर गया था। He was different. Everyone noticed it. वो डिफरेंट हो गया था, हर किसी ने इस चीज को नोटिस किया था। Just as marriage had added something to it, so did bereavement. Bereavement कहते हैं नुकसान को, दुख, loss, grief, गम। Bereavement, after the first stupor of grief, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly, quickly, बिला झिझक, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, unhesitatingly classed as old, उसको बूढ़ा कहने लग गए थे। It was not that he was less active, he could still knock up. Knock up का मतलब होता है हासिल कर लेना, to get, to achieve a half century on the cricket field, यानी 50 रन तो वो आसानी से बना जाया करता था। Nor was it that he had lost any interest of keenness in his work. Actually too, his hair had been graying for years, yet now for the first time people seemed to notice it. He was 50, वो 50 साल का हो गया था। Once after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age, he overheard a boy saying, not half bad for an old chap like him. Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. Chuckles कहते हैं laugh quietly, खामोशी से हंसना, दबी दबी हंसी, laugh quietly, खामोशी से हंसना, दबी दबी हंसी होना, chuckles. Old at 50. It was Naylor who said that. और ये नेलर था जिसने ये बात कही थी। तो यहां तक के हमारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। जो हमारे साथ साथ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उनको आप लोग नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड चिप्स चेंज हिज हाउस? अपने घर को चिप्स ने कैसे चेंज किया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथीज डेथ ऑन चिप्स? कैथी की डेथ ने चिप्स को टोटली चेंज कर दिया था। कैथीज डेथ हैड चेंज्ड टोटली द कैथी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज नेलर एंड व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स? नेलर कौन था और उसने चिप्स के मुतालिक क्या बात की थी? हु वाज नेलर एंड व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स? उसने चिप्स के मुतालिक क्या बात की थी? तो नेलर की ने चिप्स के मुतालिक जो बात की थी उसको अगर हम डिस्कस करते हैं, उसको हम अगर शेयर करते हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं उनमें नेलर ने
चिप्स के मुतालिक यही बात की थी जिसको मैं अब बताने जा रहा हूं कि उसने क्या कहा था चिप्स के मुतालिक, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम। तो ये अल्फाज चिप्स नेलर के थे। आगे चलते हैं बेटा। एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ। आई वंडर इफ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज सच एन एज। Last I heard of him, he was lawyering, and lawyers live long. कि वो वकालत कर रहा था और वकील हमेशा लंबी उम्र पाते हैं। Live long. Look at Halsbury, chancellor at 82 and died at 99. चांसलर हाल्सबरी जो था, अब वो चांसलर बना था जो है ग्रेट ब्रिटेन का, और वो तकरीबन 1982 से बना था और डाइड हुआ था 1999 में। There's an age for you, too old at 50. Why fellows like that are too young at 50. I was myself a mere infant. And there was a sense in which it was true. For with the new century there settled upon Chips a mellowness. Mellowness कहते हैं पुख्तगी को, maturity। हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, मेच्योरिटी, मेलोनेस। मेच्योरिटी हो गई थी, उसमें अफेक्शन थी, लव, मोहब्बत, दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म्स, जिसने उसके तमाम मैनरिज्म्स को डेवलप किया था, एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी। नो लॉन्गर डिड ही हैव those slight and occasional disciplinary troubles और फील डिफिडेंट। डिफिडेंट कहते हैं शाई, जो कि शर्मीला हो, जो हमेशा जो है वो ऑजिज हो जाए। मॉडेस्ट भी इसके लिए यूज करते हैं, हम वर्ड इसके लिए यूज करेंगे शाई, मॉडेस्ट, MODEST। मॉडेस्ट का वर्ड भी बेटा इसके लिए यूज होता है, डिफिडेंट। हार्मनी, नो लॉन्गर did he have those slight and occasional disciplinary troubles or feel diffident about his own work and worth. He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and his position. It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. He had won by seniority and ripeness. और ये सब चीजें उसने कैसे हासिल की थी, सीनियोरिटी से, राइपनेस, मैच्योरिटी से, पुख्तगी से। An uncharted no man's land of privilege. Privilege कहते हैं बेनिफिट को, कोई खास हक होना, benefit. He had acquired the right to those gentle eccentricities, infradiyat, peculiar, मखसूस, peculiarity, PECULA, peculiar, LIAR, peculiarity, RITY। तो इसको कहते हैं इनफरादियत, कोई खास इनफरादियत होना। That so often attack school masters and parsons. He wore his gown till it was almost too tattered out of sort, out at elbow, खराब हो जाना जो है, उसको अगर हम बात करते हैं तो उसको ये कहा जा सकता है कि वो खराब हो गया था, फटा पुराना हो गया था, कट फट गया था। He was too tattered to hold together, and when he stood on the wooden bench by Big Hall steps to take call over, it was with an air of mystic abandonment, mystic abandonment, ख्यालात में खो जाना। To ritual, he held the school list, a long sheet curling over a board, and each boy as he passed spoke his own name for Chips to verify and then tick off on the list. अब यहां पर एक दो क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर, बहुत अहम क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर, चिप्स जो है वो हाजिरी कैसे लगाते थे, तो चिप्स का हाजिरी लगाने का तरीकाकार ये है। That verifying glance was an easy and favorite subject of mimicry, और ये नकल करने का, मिमिक्री, पैरोडी, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरोडी का लफ्ज यूज करते हैं। मिमिक्री, कॉपी करना, कॉपी, COPY, मिमिक्री है। अब थ्रू आउट द स्कूल
steel-rimmed spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted once a little higher than the other, a gaze half wrapped. Wrapped होता है ख्यालात में खो जाना, absorbed हो जाना, महव हो जाना. Quizzical, and on windy days with gown and white hair and school list fluttering in uproarious confusion. The whole thing became a comic turn, sandwiched between afternoon games and the return to classes. सैंडविच को हम कहते हैं जो दो चीजों के दरमियान हो, दबी हुई हो, तो क्रश्ड का लफ्ज इसके लिए हम यूज करेंगे क्रश्ड, CRUSHED, क्रश्ड. सैंडविच्ड, उसके लिए वर्ड क्रश्ड. Some of those names in little snatches of a chorus. Chorus ग्रुप को कहते हैं. साजिंदे जो साज बजाते हैं. Recurred, वो दोबारा याद करता था, दोबारा जहन में लाता था. To him over ever afterwards without any effort of memory. Answorth, Atwood, Ammore, Babcock, Baggs, Bernard, Besantwaite, Battersby, Besselles, Bedford, Marshall, Bentley, Best. ये तमाम उसके स्टूडेंट्स हैं जिनको वो याद कर रहा है. Another one, Ansley, Wales, Wetham, Wagstaff, Wellington, Water Primus, Water Scanders, Walting, Wenry, Webb. And yet another that comprised का मतलब होता है शामिल होना, मुश्तमिल होना. In list include, as he used to tell his fourth from Latinists, an excellent example of a hexameter. Hexameter कहते हैं शश रुकनी बहर. ये क्या होती है? शश रुकनी बहर को कहते हैं hexameter. Hexameter. Lancaster, Latin, Limmer, Lytton, Bosworth, McGonigal, Mansfield. Where did they all gone to? वो सब कहाँ चले गए? He often pondered those threads he had once held together. How far had they scattered, some to break, others to weave into unknown patterns. उसने उनको सबको एक धागे के साथ परोया हुआ था, बांधा हुआ था अपनी मोहब्बत के धागे में, और उनमें से कुछ जो थे वो बुन दिए गए थे मुख्तलिफ जगहों में. The strange randomness, randomness कहते हैं irregularity, irregular, IRREGULARITY, irregularity, randomness, बेतरतीबी थी, disorder था, of the world beguiled him, beguiled, cheated, deceived, that randomness which never would so long as the world lasted. Give meaning to those courses again. Courses धुन को कहते हैं, साज. And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain, when the mist clears, he saw the world of change and conflict. And he saw it more than he realized with the remembered eyes of Kathy. She had not been able to bequeath him all her mind. Bequeath का मतलब होता है leave, छोड़ देना, forgo, यानी वो मुकम्मल अपने जहन से उसको खाली ना कर पाया था. She had not been able to bequeath him all her mind, still less the brilliance of it, but she had left him with a calmness and poise that accorded well with his own inward emotions. It was typical of him that he did not share the general jingo. जिंगो कहते हैं जंग को जो कि लड़ी जाती है. वार, जिंगो वार को कहा जाता है. बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्स. बोर्स कौन थे जी? अब यहां पर हमारे पास एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे. व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट द बोर्स? ये बोर्स कौन थे? यहां पर उनका जिक्र है, BOERS, बोर्स. व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट द बोर्स? ये अफ्रीका के लोग थे जिनको जंग जो है, जिनकी जंग जो है बरतानिया और उसके हामियों के साथ हुई थी. अफ्रीका के लोग थे बोर्स, ये अफ्रीकन पीपल्स थे. ठीक है जी, जिनकी अफ्रीकन पीपल, जिनकी जंग हुई थी हामियों के साथ, बरतानिया और उसके हामियों के साथ जंग हुई थी, और इस वजह से उस जंग को जो है वो क्या कहा जाता था? बोर वार. और उस जंग को इस वजह से क्या कहा जाता है? बोर वार.
तो इसको आगे लेके चलते हैं जी। अबाउट द बोर्स, और ये लिख लीजिएगा, ये बोर वार कब से कब हुई थी जी? 1899 टू 1902। ये बोर वार 1899 से 1902 तक जो है वो रही थी। Not that he was a pro-Boer. Pro-Boer, Boers का हिमायती. He was far too traditional for that, and he disliked the kind of people who were pro-Boers. But still, it did cross his mind at times that the Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book. Heroes Howard the Wake, for instance, or Caractacus, बरतानवी सरदार का नाम है. He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. लेकिन हमेशा वो यही सोचता था कि ये उसके कोई छोटे मजाक हैं, कोई little jokes हैं. However, heretical, traditional, रिवायती, radical, इनकलाबी का मीनिंग में हम ले सकते हैं कि ये heretical, radical के मीनिंग में आएंगे, इनकलाबी के मीनिंग में आएंगे. He might be about the Boers. He was orthodox, conservative, कदामत पसंद था. About Mr. Lloyd George and the famous budget. Lloyd George और मशहूर बजट के बारे में. He did not care for either of them. When years later, LG for Lloyd George came as the guest of honor to a Brookfield speech day, Chips said on being presented to him, Mr. Lloyd George, I am nearly old enough to remember you as young man, and I confess that you seem to me to have improved a great deal. The head standing with them was rather aghast, horrified, खौफज़दा होना. But Lloyd George laughed heartily and talked to Chips more than to anyone else during the ceremonial that followed. Ceremony से है तकरीब होना. Just like Chips was commented afterwards, he gets away with it. Gets away with होता है गलती से बच जाना, यानी इंसान गलती करे और फिर सजा से बच जाए तो ये get away with होता है. फरार हो जाना भी होता है get away. I suppose at that age anything you say to anybody is all right. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो एंड हो चुका है बेटा. इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है. इससे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, उसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज मिस्टर लियोड जॉर्ज, कि मिस्टर लियोड जॉर्ज कौन था. ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स. ये भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था. व्हेन ही वाज जो है प्रेजेंटेड हिम एज अ चीफ गेस्ट इन हिज स्पीच. तो स्पीच डे पे उसको एज अ चीफ गेस्ट जो है वो पेश किया गया था और ये स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ यहाँ पे एंड होता है बेटा. इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है. इसके क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को तैयार कर लें. अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.